राजधानी लखनऊ स्थित इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में आजादी का अमृत महोत्सव मैराथन दौड़ के आयोजन के साथ मनाया गया। इस खास मौके पर आयोजित दौड़ को हरी झंडी दिखाकर यूनिवर्सिटी के फाउंडर और चांसलर सैयद वसीम अख्तर ने रवाना किया और साथ में खुद भी दौड़ लगाई। इस दौड़ में उनके साथ प्रोफेसर चांसलर डॉक्टर सैयद नदीम अख्तर और वाइस चांसलर जावेद मुसर्रत के साथ अन्य पदाधिकारी और छात्र भी मौजूद रहे। लोगों के हाथों में फिटनेस का डोज, आधा घंटा रोज फिट इंडिया, रन फॉर इंडिया, आजादी का अमृत महोत्सव जैसे नारे लिखी हुई तख्तियां भी नजर आईं। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने देश के सुरक्षा बलों के प्रति अपना समर्थन जताते हुए कहा, देश की सेना को फिर से संगठित करेंगे और तालिबान के खिलाफ जीत हासिल। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रीय राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है। इस दौरान डीसीपी रेलवे हरेंद्र कुमार सिंह ने कहा, रेलवे यूनिट के सुरक्षा कर्मी पेट्रोलिंग कर रहे हैं। हर ट्रेन और आने जाने वाले सवारियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। कमांडो डॉग स्क्वाड की टीम और बम निरोधक दस्ता भी मौजूद है। राज्यपाल मनोज सिन्हा ने एनआईटी श्रीनगर में एक जिम का उद्घाटन किया और बालिका छात्रावास का शिलान्यास किया। अमेरिका ने अफगानिस्तान में हालात बेकाबू होने के बाद अपने सैनिकों को बुलाने का सिलसिला शुरू कर दिया था, जिस बीच ही अफगानिस्तान में तेजी से तालिबान का कब्जा बढ़ने के साथ ही अमेरिका के 30,000 सैनिक राजधानी काबुल में फंसे हुए थे, जिन्हें अपने दूतावास, कर्मचारियों और अमेरिका के सैनिकों को वापस लाने के लिए अमेरिकी सेना काबुल पहुंच चुकी है। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर उधमपुर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। इस दौरान सीआरपीएफ की बटालियन को हाईवे तक नजर रखने को कहा गया है ताकि उग्रवादी गतिविधियों पर नजर बनी रहे। ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा 17 अगस्त को पानीपत में अपने गांव खंडवा आ रहे हैं, जिसे लेकर 40 से ज्यादा लोग मिठाइयां बनाने में जुटे हैं। तो वहीं स्वर्ण पदक विजेता के स्वागत में 20,000 से ज्यादा लोगों को गांव में दावत दी जाएगी। उत्तर प्रदेश आयुक्त रणवीर प्रसाद ने बताया, प्रदेश के 24 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। गंगा में पानी का स्तर अब धीरे धीरे घट रहा है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बारिश की वजह से कई जगहों पर जल भराव देखा गया। जम्मू में पुलवामा जैसी साजिश को दोहराने के प्लान को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया, जिसमें जैश कमांडर मुनाजिर के 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें यूपी के रहने वाले इजहार खान ने बताया, पाकिस्तान में बैठे जैश कमांडर ने इसे लेकर निर्देश दिए थे। उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया, प्रदेश में कोविड-19 के मामलों का स्तर बहुत कम रह गया है। कोरोना की तीसरी लहर के संदर्भ में 6,700 से अधिक पीकू बेड तैयार किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस गया है, जिसके बाद लोग छतों पर नजर आए। मुंबई के गोरेगांव के एक रिहायशी इलाके में तेंदुआ घूमता हुआ नजर आया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित चारबाग और गोमती नगर रेलवे स्टेशनों को आरएलडीए स्टेशन रीडेवलपमेंट योजना के तहत विश्व स्तरीय बनाया जाएगा। इसके साथ ही रेल मंत्रालय ने देश के 49 और स्टेशनों को विश्व स्तरीय बनाने की जिम्मेदारी आरएलडीए को सौंपी है। सेंट्रल रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने बताया, हमने सुरक्षा अभियान शुरू किया है। हमने क्विक रिस्पांस टीम तैयार की है, जिसमें रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और जीआरपी हैं। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली के बड़े भाई स्नेहाशील के बीते दिन अस्पताल में भर्ती कराया गया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार उनके पेट में अचानक गंभीर दर्द उठने के कारण अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था।
असम के डिब्रूगढ़ में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर टीकाकरण केंद्र को केसरिया, सफेद और हरे रंग के गुब्बारों से सजाया गया और दीवारों पर भी तिरंगा पेंट किया गया। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर सिंधु बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था को चौगुना कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में निगुलसरी पहाड़ के दरकने से हुए हादसे के बाद लापता लोगों की तलाश बड़ी चुनौती बनी हुई है, जिसमें लगातार पत्थर बरसने के कारण लापता लोगों की तलाश कर पाना आसान नहीं है, जिसमें मशीनरी 55 डिग्री के एंगल पर खड़े हुई नजर आई। वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में जलभराव देखा गया। पिछले 2 दिन से जलस्तर थोड़ा घटने से लोगों को कुछ राहत मिली है। हालांकि अभी भी एनडीआरएफ की टीमों द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। राजधानी दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के कारण आज 9 मार्गों पर डीटीसी बसें नहीं चलेंगी। इन मार्गों पर कल रात के 12 बजे से आज सुबह 11 बजे तक का कार्यक्रम समाप्त होने तक सभी सेवाएं बाधित रहेंगी। उत्तर प्रदेश के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा, भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान वहां से लोगों को भगाया गया था। वहां के लोग अपनी जान की रक्षा के लिए भारत आए थे। वो एक दुखद दिन था। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली मेट्रो स्टेशनों पर वाहन पार्किंग की सुविधा बंद कर दी गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित होने वाली सीबीएसई ऑप्शनल परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख आज है। इसके बाद ऑप्शनल परीक्षा के लिए छात्र रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बताया, बिहार के मुजफ्फरपुर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नाव के द्वारा टीकाकरण किया जा रहा है। इस कार्य के लिए एक नाव को एम्बुलेंस का रूप देकर उसका उपयोग किया जा रहा है। दिल्ली सरकार चाइनीज मांझा को इस्तेमाल करने पर सख्त हो गई है, जिसे लेकर सरकार ने चीनी मांझा पर लगे प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर 5 साल की सजा या 1 लाख का जुर्माना या फिर दोनों ही प्रकार के दंड देने का फैसला लिया है, जिसकी शिकायत के लिए सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली मैदान पर आक्रामक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट मैच के दौरान बालकनी में विराट कोहली ने नागिन डांस किया, जिसकी तस्वीर अब काफी वायरल हो रही है। विख्यात सोशल नेटवर्किंग ऐप स्नैपचैट ने स्वतंत्रता दिवस और देश की राजधानी दिल्ली को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के लिए पहला लैंडमार्क लेंस लॉन्च किया है। इसमें स्नैपचैट के इस लैंडमार्क फीचर का अनुभव लेने के लिए स्मारक के आसपास मौजूद यूजर्स इंडिया गेट पर फोकस कर तिरंगे से सजा इंडिया गेट तुरंत देख पाएंगे। रामसर रिकॉग्नाइजेशन साइट्स में गुजरात के थोल और वधावना, तो वहीं हरियाणा के सुल्तानपुर और भिंदवास को शामिल किए जाने के बाद रामसर साइट्स भारत में 46 हो गई हैं। केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए नए आईटी नियमों को लेकर सोशल मीडिया और टेक कंपनियों ने आपत्ति जताई थी, जिसके बाद अब मुंबई हाई कोर्ट में भी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा, पुराने आईटी नियमों के होते हुए भी नए कानूनों की क्या जरूरत थी। फिजी में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर फिजी की राजधानी सुवा में स्थित भारतीय उच्चायोग की इमारत तिरंगे से जगमगा उठी। भारतीय अंडर 18 महिला तीरंदाज ने पोलैंड में चल रहे विश्व तीरंदाजी यूथ चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया, जिसमें महिलाओं की कंपाउंड टीम ने स्वर्ण पदक जीता है और पोलैंड में भारतीय तीरंदाजों ने तिरंगा लहराया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कोविड-19 के मद्देनजर समीक्षा बैठक की। देश भर में जुलाई के महीने में 50.07 लाख घरेलू यात्रियों ने हवाई यात्रा की, जिसमें इंडिगो के माध्यम से सबसे अधिक यानी कि
29.32 लाख यात्रियों ने यात्रा की। वहीं जून के मुकाबले जुलाई में हवाई यात्रा करीब 61% तक बढ़ी है। सशस्त्र सीमा बल के सुरक्षा कर्मियों ने टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले पहलवान बजरंग पूनिया के साथ राष्ट्रपति की टीम में सेल्फी ली। टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के गोल्डन मैन नीरज चोपड़ा को हाई फीवर हुआ था, जिसके बाद उनकी कोविड-19 जांच कराई गई, मगर राहत की बात यह है कि रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जगरानी अस्पताल के पास नाले में जा घुसी इनोवा कार डिवाइडर को तोड़ते वक्त अनियंत्रित हुई, जिसमें 5 वर्षीय मासूम के साथ परिवार के 4 अन्य सदस्यों को कार से बाहर खींचकर उनकी जान बचाई गई। घटना की जानकारी देने के बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। राजधानी लखनऊ में सफाई कर्मचारियों के साथ हिंसा के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक बार फिर सफाई कर्मचारी के साथ मारपीट का मामला सामने आया। इंदिरा नगर वार्ड में रिंकू नामक सफाई कर्मचारी के साथ मारपीट की गई। इस दौरान कर्मचारी को काफी गंभीर चोटें आई, जिसके बाद तमाम सफाई कर्मचारी आक्रोश में हैं और मामले की सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में हीता अधिकारियों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई, जिसे लेकर जिला अधिकारियों ने बताया मृतक आश्रितों को 4-4 लाख की सहायता धनराशि उपलब्ध कराई गई है। जनपद बहराइच में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के आयोजन की जानकारी जिलाधिकारी ने साझा करते हुए कहा, कलेक्ट्रेट सभागार में सर्वसम्मति से कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन करते हुए कार्यक्रम आयोजन का फैसला लिया गया है।